किसानों के आंदोलन को कमजोर करके हाईजैक करने का षड्यंत्र सरकार ने रचा। इस आज शाम में चाय के वक्त मैंने टीवी ऑन किया तो जिसकी उम्मीद थी वही, किसानों के आंदोलन को कमजोर करके हाईजैक करने का षड्यंत्र सरकार ने रचा। इस अहंकारी सरकार ने किसानों की मांग सुनने की जगह, उनको मरहम देने की जगह, बात करने के नाम पर किसानों का मजाक उड़ाया है। प्रधानमंत्री वाराणसी में ऐश कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, गृह मंत्री हैदराबाद घूम रहे हैं और भारत का अन्नदाता 4-5 दिन से लगातार 10 डिग्री टेम्परेचर में, ठंड में सड़कों पर बैठा इंतजार कर रहा है कि कब मुझे दिल्ली जाने की, अंदर जाने की अनुमति मिलेगी और मैं सरकार से बात करूंगा। और आज अगर समय दिया भी तो किसानों के आंदोलन को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये प्लानिंग ये है कि एमएसपी की गारंटी नहीं लेने तैयार सरकार है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने सरकार तैयार नहीं है। इन तीनों कानून को वापस लेने सरकार नहीं है। मंडीज की सुरक्षा के लिए सरकार तैयार नहीं है। और छोड़िए कि जो 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो किसान को देने तैयार नहीं है। और कह रही है कि कमेटी को छोटा करिए। अरे जब किसान आया है बात करने के लिए, क्या परेशानी है? अगर किसी सरकार में 40-40 मंत्री बन सकते हैं तो क्या 35 किसान जाकर के बात नहीं कर सकते? उनको लड़ाना चाहती है किसानों को कि अब आप 35 संगठनों के लोग 5 लोग चुनो, आपस में लड़ाओ। यह नीति है कि बांटो और आंदोलन को नष्ट कर दो। उसी तरीके से ये सीए आंदोलन के वक्त भी इन्होंने षड्यंत्र रचा। सीए को लाए, पहले गलत कानून लाते हैं बिना तैयारी के और जब बेइज्जती होने के डर से फिर वापस नहीं लेते हैं। इससे देश का नुकसान होता है। और अगर देश का अन्नदाता सुरक्षित नहीं है, 82 साल की बिल्किस बानो जो शाहीन बाग आंदोलन की कर्ता धर्ता थी, जिनके नेतृत्व में हुआ, आज वो किसानों को समर्थन देने पहुंची तो दिल्ली की सरकार डर गई। मोदी जी की सरकार एक 82 साल की अम्मा से डर गई। लेकिन याद रखिए, किसान आंदोलित रहेगा और हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के आंदोलन के मजबूती से भागीदार हैं, क्योंकि ये लड़ाई अन्नदाता की लड़ाई है और इस लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है। आप होशियार रहिए। आने वाले दिनों में मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा और ये बात मेरी सब तक पहुंचा दे। किसानों के अंदर जो संगठन है उनको खरीदने की, उन पे साजिश रचने की और इस आंदोलन को तोड़ने का चक्रव्यूह रचेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भाजपा और अमित शाह जी का ये इतिहास रहा है कि आंदोलन को कैसे नष्ट किया जाए। मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कभी भी पाकिस्तान का मुद्दा आ सकता है, हमले का मुद्दा आ सकता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का मुद्दा आ सकता है। लेकिन याद रखिए साथियों, आपको किसान बनकर, हम सबको किसान बनकर डटे रहना है जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है। मांगे क्या है जो ये बताएंगे वो नहीं। पहली मांग एमएसपी की गारंटी कानून में शामिल किया जाए। दूसरी गारंटी चाहिए कि 70% मार्केट वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वो सीधा किसान को मिले, इसकी गारंटी ले सरकार। तीसरा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। चौथा ये है कि किसान को जो पराली के नाम पर उस पर शोषण किया जा रहा है उसको दूर किया जाए और केमिकल और अगर कोई इस्तेमाल भी करना है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। पांचवा क्या है कि किसान को बिजली मुफ्त पूरी तरह से दी जाए। और छठी चीज यह है कि उनका सभी का सुरक्षा बीमा सुनिश्चित किया जाए, फसल का भी और किसान का भी, क्योंकि अन्नदाता सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित। यही मांगे बुनकरों के लिए कि फ्लैट रेट पे बिजली हो, रॉ मटेरियल सस्ते दाम में मिले और साथ ही साथ उनको भी सुरक्षा कवच दिया जाए। ये मांगे हम इसलिए कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वही मामला है कि महिलाओं सुरक्षित रहें, इसकी गारंटी सरकार दे। आज भी कोई घटनाएं नहीं घटती हैं। हाथरस के बाद या तमाम घटनाओं के बाद कोई घटना रुक नहीं जाती हैं, घटनाएं लगातार जारी हैं। कैसा समाज बना रहे? इसीलिए हमने कहा कि यह समय है कि जहां काम इलाही निजाम मुस्तफा का जो फॉर्मूला है इस पार्टी का, वही फॉर्मूला लागू किया जाए।